बढ़ेंगे आगे और अब बात सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की। ये ऐसी गुत्थी बनती जा रही है जिसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। मुंबई पुलिस 15 दिन की जांच भी कर चुकी है। 28 से ज्यादा लोगों से 300 घंटे तक पूछताछ हुई है, लेकिन सुसाइड मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन को कोई ठोस दिशा अब तक नहीं मिली है। पूरी मिस्ट्री 10 सवालों के साथ आज भी वैसी ही उलझी हुई है। कैसे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सवालों से भरी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री, लेकिन जवाब माकूल कोई नहीं, बल्कि यूं कहें कि बिना जवाब के सवालों की सूची हर रोज लंबी होती जा रही है। सवालों की लिस्ट उससे भी लंबी जितने लोगों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में अब तक पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इसमें सुशांत के दोस्त भी, पर्सनल स्टाफ और बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों के प्रतिनिधि भी। 28 लोगों से 300 घंटे की पूछताछ, पुलिस ने कितनी सुलझाई सुसाइड मिस्ट्री? आपको लगता है कि जिनकी वजह से डिप्रेशन हुआ है उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, जरूर मिलना चाहिए। जो जस्टिस मिलेगी सुशांत सर को, सब अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। आपको लगता है कि जस्टिस मिलना चाहिए उनको जिनकी वजह मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप लोग हेल्प कर रहे हैं पुलिस की? डेफिनेटली 100% हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन है। पिछले 1 साल से सुशांत के मैनेजर रहे सिद्धार्थ पिठानी के आखिर किन सवालों पर पुलिस को कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं? सुसाइड की मिस्ट्री में क्या कोई ऐसा शख्स जांच के दायरे में आ चुका है जिसकी वजह से डिप्रेशन में थे सुशांत? इस सिलसिले में सुशांत की दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो चुकी है। सुशांत की मौत के बाद कई खबरें आई। कुछ में कहा गया कि आखिरी कुछ दिनों में रिया और सुशांत के रिश्ते ठीक नहीं थे। कुछ में यह भी कहा गया कि सिद्धार्थ की वजह से दोनों के बीच में तनातनी थी। लेकिन रिया से संबंधों के बारे में पूछे जाने पर सिद्धार्थ पिठानी ज्यादा कुछ बोलने से बचते दिखे, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका बहुत कुछ कहता है। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि तनाव की वजह बना वो शख्स सुशांत का करीबी था या फिर इसके पीछे बॉलीवुड का कोई सिंडिकेट था, जैसा कि शेखर सुमन जैसे सीनियर एक्टर अंदेशा जता रहे हैं। ये दिस इज अ पावर गेम, दिस इज अ सिंडिकेट, दिस इज अ कोटरी, दिस इज अ कार्टेल जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अपने प्रोडक्शन हाउस में बड़े बड़े एक्टर को लाता है, उन्हीं से काम करवाता है, बाहर कहीं काम नहीं करने देता है। एक टैलेंट को भरने नहीं देना, छोटे शहर से जो आया है या कोई अगर बगावत पे उतर आया है, कोई अपने हक पे उतर आया कहे कि मुझे फलां फिल्म नहीं करनी है, तुम्हारी फिल्म नहीं करनी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधना है, तो एक तरह से यह संदेश उस पूरे नेक्सस में चला जाता है कि इसकी तमाम फिल्मों से निकाल दिया जाए। कहीं ना कहीं जेलस माइंड उनके पीछे थे और कुछ लोग जो बहुत इनसिक्योर हो रहे थे उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। सुशांत को इंसाफ के लिए शेखर सुमन ने खुद एक फोरम बनाया है। वो जिन सवालों को लेकर मुखर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पुलिस जांच के दायरे से बाहर है, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्लान में होते हुए भी ये 10 सवाल सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री और गहरा रहे। सुसाइड से पहले सुशांत के 10 गूगल सर्च, अपनी प्रोफाइल देखी, गाने सुने, फिर सुसाइड क्यों? नौकर नीरज ने बयान क्यों बदला? पहले कहा जूस मांगा था, बाद में पलटा। सुशांत के कमरे की डुप्लीकेट चाबी कैसे गायब हुई? चाबी होती तो सुसाइड के दिन कमरा 2 घंटा पहले खुलता। बेड पर खड़े होकर क्या कुर्ते से फांसी लगा सकता है सुशांत के वजन का आदमी? बिल्डिंग के अंदर 5 सीसीटीवी कैमरे थे। घटना के दिन किसको आते जाते देखा गया? रिया चक्रवर्ती के साथ ऐसा क्या हुआ जो साथ रहने की बजाय वो घर छोड़कर चली गई? शेखर कपूर क्या जानते हैं सुशांत के बारे में, डिप्रेशन और प्रोफेशनल दबाव के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिन फिल्मों से हटे वो एक खास एक्टर को ही क्यों मिलते हैं? पर्सनल साइकियाट्रिस्ट कीर्ति चावड़ा को अपने डिप्रेशन की वजह क्या बताई थी? सुशांत पर लगे मीटू के आरोपों पर संजना सांघी ने देर से क्यों सफाई दी? क्या कोई दबाव था? संजना सांघी सुशांत की आखिरी फिल्म की हीरोइन थी। मामले में इस लिहाज से भी अहम थी कि आखिरी दिनों में सुशांत का व्यवहार कैसा था, खासकर उन पर मीटू कैंपेन के तहत आरोप लगाए जाने के बाद। पिछले अक्टूबर में ये आरोप संजना सांघी की ओर से सामने आए थे। कुछ दिनों तक संजना इस पर चुप रही और उसके बाद सारे आरोपों को खारिज कर दिया। देखिए, संजना का जो इंसिडेंट था मीटू वाला, तो उसके बारे में मुझे जानकारी है। बाद में संजना खुद आके सफाई दी थी। तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर हुआ था
जिससे क्लियर हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं फैमिली में तो उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया है। संजना सांघी सुशांत के सुसाइड के बाद से ही आहत हैं। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो जारी किया था। अब पूछताछ के बाद वापस दिल्ली लौटते हुए लिखा, खुदा हाफिज मुंबई, 4 महीने बाद आपके दर्शन हुए। अब मैं चली दिल्ली। आपकी सड़कें कुछ अलग सी लगी, सुनसान थी। शायद मेरे दिल में जो दुख है मेरे नजरिए को बदल रहा है। मिलते हैं जल्दी या शायद नहीं। मुंबई को बाय बाय मैसेज में संजना का ये इमोशनल बयान बहुत कुछ कह जाता है। जैसे कि मीटू का आरोप। पिछले बरसों में सुशांत के जीते जी ऐसे कई आरोप लगाए गए। सुशांत के खिलाफ उन खबरों को हवा दी गई जो सुशांत की जिंदगी से कतई ताल्लुक नहीं रखती थी। जैसे संजना के जरिए लगाए गए आरोप में कोई सच्चाई नहीं थी, तो आखिर सुशांत के पीछे नेगेटिव न्यूज फैलाने वाला गैंग कौन था? लोगों को अब ये पता चल गया है और इसमें सच्चाई भी है कि बहुत सारी फिल्में उनको जो मिली थी उनके हाथों से छीन ली गई। डिप्रेशन में वो थे, डिप्रेशन में खुद वैसे भी थे। जैसे मैं कहा, सुशांत के पास सब कुछ था, फेम था, आखिरी फिल्म सक्सेस थी, 100 करोड़ क्लब में जा चुके थे, लव लाइफ वाज ओके, फाइनेंशियली वाज साउंड, गाड़ी बंगला सब कुछ था, बैंड्रा वगैरह। तो क्या वजह है भाई? सुशांत की जिंदगी में इन बिखरी कड़ियों को मुंबई पुलिस 3 पहलू के साथ जोड़ रही है। वो 3 पहलू हैं पर्सनल लाइफ, जिसमें परिवार वालों और दोस्तों से पूछताछ हो रही है। दूसरी प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें पर्सनल स्टाफ से लेकर सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की जांच और प्रोडक्शन कंपनियों से पूछताछ शामिल है। तीसरी और सबसे अहम जांच है सुशांत का डिप्रेशन। आखिर ये किन वजहों से हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके लिए सुशांत का इलाज करने वाले साइकियाट्रिस्ट से लेकर उनके फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, निजी डायरी तक से सुराग ले चुकी है। जैसे सुसाइड से पहले सुशांत के वो आखिरी 10 गूगल सर्च, जिनमें पुलिस को कोई ऐसी असामान्य बात नहीं मिली। इस सर्च से पता चला है कि सुशांत ने नेट पर अपने बारे में खबरें पढ़ी, तस्वीरें देखी और कुछ गाने सुने। उसके बाद क्या हुआ? ये फैक्ट सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की जांच अब एक नए एंगल की ओर बढ़ रही है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुसाइड से पहले सुशांत ने और क्या कुछ किया। इसके लिए सुशांत के मोबाइल के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी जानकारी को भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। सुशांत के आखिरी पलों की मिस्ट्री जानने के लिए अगले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों को बुलाने वाली है पुलिस, जिनकी फिल्मों में सुशांत काम कर चुके थे। इनमें एक बड़ी हीरोइन का नाम भी है और शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर का भी। सुशांत पिछले 5 साल से शेखर कपूर से जुड़े थे। शेखर ने जैसा अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया, सुशांत उनसे अपना हर संघर्ष, अपनी हर परेशानी साझा करते थे। शेखर फिलहाल मुंबई से बाहर है, लेकिन उनका बयान आने वाले दिनों में अहम हो सकता है। सुशांत की जिंदगी में एक पहेली ये खास नंबर की भी है, जिसे आप उनकी तीनों गाड़ियों पर देख सकते हैं। सुशांत के पास 2 महंगी कारें और एक स्पोर्ट्स बाइक थी, जिन पर एक ही नंबर हुआ करता था, 4747। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्लान में यह नंबर भी है कि आखिर सुशांत किस विश्वास के चलते ये खास नंबर ही अपनी कार, बाइक से लेकर अपने मोबाइल और डायरी तक लिखा करते थे। जानकारी ये भी मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत के गाड़ियों के नंबरों के अलावा भी उनके कई अहम दस्तावेज के भी आखिरी नंबर 4747 ही थे। सुशांत को इस 4747 नंबर से काफी लगाव था और उनके करीबियों का यह कहना है कि किसी ज्योतिष के कहने पर उन्होंने अपनी गाड़ियों और अपने अहम दस्तावेजों का ये नंबर रखा हुआ था। सुशांत की राशि के साथ भी 4747 का ये नंबर अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। सुशांत की ये तीनों गाड़ियां परिवार वालों की मर्जी के बाद बेची जा रही हैं। आज भी इनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक इनको खरीदने वाले 2-3 ब्रोकर सामने आए, लेकिन बोली लगाते समय वो भी इमोशनल हो गए, क्योंकि समझना अब भी मुश्किल है सुशांत जैसा नौजवान ऐसे दुनिया कैसे छोड़ सकता है, जिसमें उसके सपने अभी जवान ही हो रहे थे।